Hello bachcho, let's see this question. The question says find equation of circle which touches x and y axis and perpendicular distance from center of circle from 3x plus 4y plus 11 is equal to 0 is 5 given that the circle lies in first क्वाड्रेंट. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि if a circle touches x and y axis, x and y axis. तो देखो अगर हमारा सर्किल जो है वो x एंड y एक्सिस को टच कर रहा है तो अल्फा जो है इसके सेंटर ले लेते हैं और रेडियस भी अल्फा होगी. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? देन इक्वेशन x माइनस अल्फा स्क्वेयर प्लस y माइनस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर. और अगर हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस जो है जैसे a1 कॉमा b1 की डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a1 b1 टू लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c, यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज a1 प्लस b1 plus c divided by a square, this one square root of this a square plus b square. तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी. अब देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे ये सारे की कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले x एंड y एक्सिस. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है हम क्या ले लेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है हमारी क्या है? दैट इज x माइनस अल्फा स्क्वेयर प्लस y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. अब अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें सर्किल की इक्वेशन पता चल जाएंगे. अब अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये हमें गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. तो दिस इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. द सर्किल इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, लेट्स ड्रॉ दिस सर्किल अगेन. सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है और लाइन जो है हमारी वो कहाँ लाई करेगी? जैसे अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? -11/4. तो लाइन कुछ इस तरीके से लाई करेगी. ठीक है. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं सर्किल की सेंटर से इस लाइन की. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ये कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास a1 b1 की जगह अल्फा अल्फा है और इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 11 है. तो पुट कर देते हैं वैल्यू 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. और ये किसके इक्वल है? हमें गिवन है 5 के. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 7 अल्फा प्लस 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. और यहाँ पे लिख देंगे ये प्लस माइनस 5 क्योंकि हमने मॉड रिमूव किया है. अब ये हो जाएगा 7 अल्फा प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. 5 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7 अल्फा प्लस 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25. फर्दर 11 को उधर ले जाते हैं. 7 अल्फा इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 25. अब देखो अगर मैं -11 इसकी वैल्यू लेती हूं तो ये हो जाएगा, एक तो वैल्यू हो जाएगी 7 अल्फा की -11 माइनस 25 और एक वैल्यू हो जाएगी 7 अल्फा की -11 प्लस 25. अब देखो ये वाली वैल्यू जो है ये हो जाएगी हमारे पास 36. बट ये नेगेटिव में आएगी. अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव में आएगी जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 7 अल्फा इज इक्वल टू 14. तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 14 बाय 7 दैट इज 2. यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये ही इसकी वैल्यू होगी. अब अल्फा की वैल्यू जो है हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4.
तो यहाँ से एक फोर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको फर्दर रीराइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4. So this is the equation of circle. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.